तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, इंशाल्लाह नाम सुन के सारे सुभान अल्लाह बोलेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम है दुनिया जिसको बाबा फरीद गंजे शकर कहा करती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना, मिंबर वाले खाली दुआ देते, बड़ी मेहरबानी आपकी। तवज्जो है ना सारे लोगों की। क्या नाम है? बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था, गांव का बंदा, अल्लाह सलामत रखे ऐसे सूफी पीरों को, बेशक, है ना, ऐसे पीर मुश्किल से मिलते हैं। बेशक, खानकाहों के भी मामले खामखा के ही रह गए। कुछ दिल पढ़ने वाले पीर कम हो गए, जेब पढ़ने वाले ज्यादा हो गए। अल्लाह अकबर। हुजूर आ रहे हैं ना तो उसके गट ठहरेंगे जिसके यहाँ पैसा ज्यादा। गरीब के यहाँ तो मुसाफे का भी नंबर हजरत का नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे ऐसे सूफियों को जिन्होंने अभी तक खानका का वकार बचा के रखा है। बेशक, और मैं हजरत की खानका के हवाले से आज से नहीं, तकरीबन 2007 या 6 से जानता हूँ। माशाअल्लाह, 2006-7 से जानता हूँ इस खानका के बारे में। आज तक इस खानका में सूफी पैदा हो रहे हैं। बेशक, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बड़ा नाम किसका? बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आपका एक मुरीद था गांव का देहाती। अच्छा, उसका उसूल था साल में एक बार मिलने आता था हजरत से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने दिन में, कितने साल में? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जवानों को। जब मैं ऐसे जवान बैठे हुए देखता हूँ ना जलसों में, और लोग बात करते हैं ना कि नहीं जवान जो है ना गानों की तरफ ज्यादा जा रहा है, डीजे होता ना तो इतने होते, गाने होते तो इतने होते। मैं कहता हूँ कितने भी हो सकते थे, लेकिन उन लाखों में इतने बाअदब नहीं हो सकते थे जितने मुस्तफ़ा की महफिल में अदब वाले बैठे। वाह वाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को। जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। हिसाब लगा लो, खड़े होकर देख लो, तुम किसी भी एंगल से देख लो, 90% महफिल में जवान बैठे हुए हैं, बल्कि 95% जवान बैठे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की। साल में एक बार आता, लेकिन खाली हाथ नहीं आता। उसूल है कि बुजुर्गों की बारगाह में जाया करो तो खाली हाथ नहीं जाया करो। पहले नजर लेके जाया करो, फिर उधर से नियाज लेके आया करो। है ना, जो खाली हाथ जाते हैं वो खाली हाथ आते हैं। ये हमारे आबा अजदाद ने हमें सिखाया है। तो वो साल में एक बार आता, खाली हाथ नहीं आता। देहाती था, उसके इलाके में लुंगी बनती थी। लुंगी, लुंगी समझते? तैबंद, और भी कुछ बोलते हैं इधर के लुंगी बोलते, लुंगी ना बोले ना, लुंगी पहनते थे। तो वो एक लुंगी लेके आता था साल में। देहाती था, गरीब था, एक साल लुंगी नहीं खरीद पाया। 2 साल हो गए। 2 साल के बाद वो मुरीद आया और एक नहीं 2 लुंगी लेकर के आया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। तवज्जो है ना सबकी। कितनी लुंगी लेकर के आया? 2 लुंगी लेकर के आया। बाबा फरीद की बारगाह में देखा, पीर हो तो फिर पीर ऐसा। बैठ गए हजरत। हुजूर सलाम जवाब सब हो गया, खैरियत हो गई। हजरत ने फरमाया, यार 2 साल हो गए तेरी राह देखते देखते, आज आया है? हाय हाय। उसने कहा, हुजूर माफी चाहता हूं, पिछले साल में लुंगी खरीदने के पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए मैं आया ही नहीं था। इस साल हुजूर 2 लुंगी लेकर के आया हूं। एक इस साल की है और एक पिछले साल की है। जैसी पेश की है बाबा फरीद की बारगाह में, बाबा फरीद ने रखा नीचे और रखने के बाद लुंगियों में आग लगा दी। जैसे आग लगाई है, मुरीद बाबा फरीद का था। उसने कहा, सरकार क्या बात, तोहफा पसंद नहीं आया? सरकार अच्छी ना लगी हो तो मना कर देते, सरकार मैं दूसरी ला करके दे दूं। सरकार आग क्यों लगा दी? बड़ी दूर से बड़े प्यार से लेकर के आया था। बाबा फरीद से इतना कहा है, जैसे ही बाबा फरीद ने गर्दन उठाई है, क्या देखता है मुरीद कि बाबा फरीद की आंखों से आंसू बह रहे हैं और दाढ़ी आंसुओं से तर गए। बाबा फरीद ने कहा था, इन लुंगियों की वजह से तू मुझसे 2 साल तक दूर रखा है। मैंने कहा था अगर लुंगी ना थी तब भी आ जाता, और मैं आग इसलिए इसमें लगा रखा हूं, इन लुंगियों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया था। बाबा फरीद ने बता दिया, हर उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से अलग कर दे, गुलाम को आका से अलग कर दे, जो उम्मत को मुस्तफा से अलग कर दे। और दुनिया वालों, डीजे को आग लगा दो जिन्होंने आका से अलग किया है, गानों को आग लगा दो जिन्होंने आका से अलग किया है, तमाशों को आग लगा दो जिन्होंने मुस्तफा से दूर कर दिया है, और ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मकीने गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बचेंगे इंशाल्लाह,
कितने लोग चाहते हैं कि दूल्हा मैं बना हूं और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेरा नबी आया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं, जरा बताएं सुभान अल्लाह, हमारे घर में हुजूर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आए। वरना सच बता रहा हूं, ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं ना, उधर एक बच्चे ने अमामा बांध रखा है और छोटा बच्चा पीछे बैठा हुआ है ना, ठीक है ना। पता है इन बच्चों के बैठने का मकसद, इनकी भी तो यही तमन्ना है ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, सुभान अल्लाह, चरागा। या रसूल अल्लाह, हुजूर से ज्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता है, बेशक कोई नहीं कर सकता है हुजूर से ज्यादा। मेरे नबी ने ऐलान किया था, लोगों जिस मकान की चार दीवारी ना हो कभी उस छत पे मत सोना। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों? आका ने फरमाया हो सकता है तुम में कोई नींद में चलने की आदत हो, किसी को होती है ना, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत, वो चले पैर फिसले गिर जाए तो हुजूर क्या फ़र्क पड़ता है। हुजूर ने फरमाया ना, मेरे उम्मती को अगर कांटा चुभता है ना, उम्मती को एहसास बाद में होता है, दर्द मदीने वाले को पहले हो जाया करता है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज़ आती, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है ना। हुजूर तो उम्मत से इतना प्यार करते हैं, और उम्मत क्या कर रही है, उम्मत क्या कर रही है, उम्मत ने क्या गुल खिलाए। उम्मत ने यह कहा निकाह आपकी सुन्नत है, लेकिन हम गाने बजाएंगे, हम डीजे बजाएंगे नहीं। जब दूल्हा बना करो ना, अल्लाह करे कि वो दिन आए जब दूल्हा बनो तो जैसे लोग ना, अब तो उबटन चल रहा है, हल्दी चल रही है ना, 3 दिन पीले कपड़ों में। अब तो लड़कियों की भी रस्म बाज़ाब्ता धूमधाम से मायूं की होने लगी है। बैठाने वाले भी अब ससुराल वाले आ रहे हैं, है ना ब्रदर, वो ससुराल वाले बैठा के मायूं में बैठाने जा रहे हैं। ठलुए गैरत कर, कितना सितम करेंगे लड़की वालों पे हम लोग, है ना। ये कंडीशन है हमारी, मायूं हो रहा है, 3 दिन बैठे हुए, तो ये भी ना खूब हल्दी रगड़ रहा है, खूब हल्दी रगड़ रहा है, क्यों? गोरे हो जाएंगे हैं। हम में से कोई दूल्हा अगर हैदर कर्रार के जैसा हो तो ला के दिखा दो, जो दूल्हा बन के नबी के दरवाजे पे आया। अल्लाह अल्लाह। और एक किताब तारीख की दिखा दो जिसमें मौलाए कायनात ने हल्दी लगाई हो, उपटन मला हो, मेहंदी लगी हो, हैं? दिखा सकते हो? नहीं ना, फिर हम कर रहे हैं उन कामों को। बचें इन चीज़ों से, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। सुनो, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर खूबसूरत बनना चाहते हो ना, वो चेहरे पे नूर लाना चाहते हो, हल्दी ना लगाओ, हाय हाय हाय, तेल न मल, 10 दिन की एतकाफ की नीयत करके मस्जिद में बैठ जा। जिस दिन दूल्हा बने फिर निकल के आ, फिर देख सजदों की रोशनी तुझे हल्दी से ज्यादा हसीन बना देगी। वाह वाह। ये करके देखो ना, ये करके देखो आप, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए 10 दिन दुनिया छोड़ दो, बैठ जाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो कि मौलाना काम बहुत है, तो एक काम तो कर सकते हैं ना, हम दूल्हा बनने से 3 दिन पहले ना हुजूर पे दरूद पढ़ना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। जब तू दूल्हा बन के निकाह में आए ना, तो अपनी जानिब से 1,11,000 मरतब 11,000 मरतबा दरूद का तोहफा मदीने भेज दिया कर, सुभान अल्लाह, है ना। करेंगे ना इंशाल्लाह, ये काम हमें करने चाहिए थे, और किया क्या हमने, डीजे बाजे गाजे ये सारी बजा डाले, है ना। अल्लाह माफ़ करे, बातें करने को तो बहुत हैं, बस आपसे मैं इतनी गुजारिश करूँगा, सिर्फ बेटे वाले नहीं हैं, बेटी वाले भी यहाँ बैठे होंगे, यानी जिनके घरों में बेटियाँ हैं वो लोग भी होंगे, जिन्हें बेटियों की शादी करनी है वो लोग भी होंगे ना। तो सुने, आपसे भी गुजारिश है मेरी, अल्लाह करे कि आपके घर में अगर कोई पहला बच्चा आए तो वो बेटी आए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब बेटी घर में आती है तो खाली बेटी नहीं आती, खुदा की रहमतों का ऐलान साथ लेकर के आया करती है। ये भी ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है। आपसे मेरी थोड़ी सी गुजारिशात है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करूँगा। जिन्होंने बुलाया वो बार बार गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। जो बुलाए वो हमें सुन ले, मजाल बात है, मुश्किल बात है, क्योंकि वो तो इधर उधर खुद दौड़ा फिर रहा होगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे मेरे मेज़बान हैं, आप भी मेरे मेज़बान हो, आप सबका बुलाया हुआ हूँ मैं, ये सारे लोग उलमा इकराम मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी दुआएं लेकर के एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नाराज़ तो नहीं होंगे आप लोग? बेटी जब आती है तो तनहा नहीं आती है, जब बेटी आती है ना तो रहमतों का ऐलान लेकर के आती है। लेकिन मजबूरी है ना, कुछ लोगों ने बेटियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी है ना, इतनी मुश्किल कर दी है कि अब बेटियां फिर से बाप को बोझ लगने लगी हैं। इसलिए नहीं कि वो बेटी हैं, इसलिए कि कुछ ठलुए हराम खोर उस वक्त तक बेटी लेके नहीं जाएंगे जब तक उनकी डिमांड का पैसा उन्हें पूरा ना दिया जाएगा। देखो, 2 चीज़ है, एक होती है डिमांड और एक होती है बगैर डिमांड के देना। बगैर डिमांड के देना मेरे हुजूर की सुन्नत है। वाह। हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज दिया कि नहीं? बोलो, दिया कि नहीं? दिया है। बेटी को जहेज दिया कि नहीं? दिया है। आदमी कितना दे देगा? नबी ने अपनी बेटी को जहेज में कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हिसाब लगाइए आप, तवज्जो है सारे लोगों की, आप गौर कीजिएगा। मांगना अलग चीज है और देना, अब दोनों बातों पे मैं थोड़ी सी 2-2 मिनट बात कर लूं, 2 मिनट, ज्यादा लंबी नहीं। एक बंदा वो है जो बगैर मांगे दे देता है, और इसलिए देता है कि चलो जहेज के अलावा और दे भी क्या सकते हैं बेटी को। तो कान खोल के सुन लें सारे लोग,
आप जहेज में बेटी को 50 करोड़ दे दें, लेकिन आपके बेटे आपके मरने के बाद अगर बेटी को विरासत का हिस्सा नहीं देते हैं तो आपके 50 करोड़ से भी आप बेटी का हक अदा नहीं कर पाओगे। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ गए मेरी बात? अल्लाह ने जैसे बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा रखा है ना, वैसे बेटी का हिस्सा भी रखा है। वैसे बेटी का भी हिस्सा रखा है। बाप ने 3 रुपए छोड़े तो 2 बेटे के और एक बेटी का, यानी बेटी का डबल बेटे का है। और जितना बेटे का है उसका आधा बेटी का है। बोलो, देते हैं लोग? देखना कयामत में बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले इस पर रगड़े जाएंगे, बड़े बड़े पगड़ी वाले कूटे जाएंगे। अल्लाह। बेटी का हक खा के हज करने जा रहा है ना, अल्लाह कयामत में पकड़ के पूछेगा, बता तूने सारी फैक्ट्रियां बेटों के नाम करती थी, बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय हाय हाय। और ये जो जहेज का रपड़ा चल रहा है ना, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो निजाम इस्लाम ने दिया है अगर उसको लागू कर दिया जाए, जो हक बेटी का जायदाद में है अगर वो दे दिया जाए तो कोई भी मर्द किसी से बदले में जहेज की डिमांड नहीं कर सकता। वाह वाह। देते हैं हम लोग? कोई देने तैयार नहीं। हमने बड़ा बड़ा हरामखोर मरता हुआ देखा पैसे वाला। हाँ हजरत, सांस चल रही है, बेटो से कह रहा फॉर्म लिया, स्टाम लिया, अंगूठा मार दूं कहीं तेरी बहन झगड़ा ना कर ले बाद में। कुंवारी बेटियां घर पे हैं, अब कानून हिंदुस्तान का ये है कुंवारी बेटियां भी हैं तो कोर्ट बेटियों को भी जायदाद का वारिस बनाता है। तो ये कुत्ता मरने से पहले ना बेटी से बचाने के लिए सारा बेटों के नाम कर रहा है। आखिर बता तो सकी कसूर क्या है बेटियों का? यही कि वो बेटियां हैं। क्या इसलिए तुम बेटियों को महरूम कर देते हो कि वो बेटियां होती हैं? आपको क्या लगता है क्या बेटियों को इसलिए महरूम कर दिया जाता है कि बेटियां पराया धन होती हैं? पहले आपको यह फैसला करना पड़ेगा जब तक बेटी बाप के घर होती है। माँ बार बार ये कहती है झाड़ू लगाना सीख जा, पराए घर जाके क्या करेगी? झाड़ू लगाना सीख जा, पराए घर वाले क्या कहेंगे? बर्तन सही से धो लिया कर, पराए घर तुझे जाना है। ये पूरी जिंदगी माँ से ताने सुनती रखी और जैसे रिश्ते के बाद, शादी के बाद दुल्हन बन के एक लड़के के निकाह में आकर के जब किसी घर में पहुंची है, वहां कब क्या टूट गया? वहां ये ताना दे दिया गया पराए घर से आई है इसलिए तुझे हराम का लग रखा है। मुझे बता दो सकी आखिर बेटी का घर कौन सा होता है? घर वाले कहते हैं तेरा घर वहां है, वहां वाले कहते हैं तेरा घर वहां है। ये वो दुनियादार है जो बेटी को कहीं हक नहीं देते हैं। एक मेरा नबी है जो ये कहता है बेटी वो है जिसका हिस्सा बाप के घर में भी होता है, शोहर के घर में भी होता है। हक हक हक। हाँ, एक इस्लाम ही तो है बेशक जिसने बेटियों को दोनों जगह हिस्सा दिया है, दोनों जगह हिस्सा दिया है। हमने क्या किया? अंगूठा ले, कहीं लल्ला ना ले ले। हाथ जोड़ के कहता हूँ वो बापों से मेरी गुजारिश है, नाराज ना होइएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सारी चीज़ें बेटों के नाम कर देते। दौर इतना नाजुक है, हम लोग जानते हैं। सच बात यह है कि हम फ़ोन, अब नंबर अपने पास नहीं रखते अपना। लोग ये सोचते हैं घमंड आ गया है या वही फ़ोन नहीं उठाता है। आप सच जाने 80% इस दर्द के कॉल आते हैं कि कलेजे फट जाते हैं। अल्लाह। बेटियां फ़ोन करके कहती हैं कोई तावीज़ है कि मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो अपने दुपट्टों से तुम्हारी जूतियां साफ करती रही, आज ईद के दिन वो बहन भी याद नहीं रही। अभी ये गर्मी चल रही है, गर्मी की छुट्टियां। एक बेटी ने फ़ोन करके कहा कि वो मौलाना कौन सा दिन होगा कि मैं उस दहलीज पे जाऊंगी जिस दहलीज पे मुझे बाप ने कभी सीने से लगा कर रुखसत किया था। हो। क्यों? कहा जब से माँ बाप गए हैं मेरा तो मैं कहीं छूट गया। भाई ये कॉल खैरियत के लिए नहीं करता यार। आप क्या सोचते? सुने, कभी बीवियों के कहने में आके ना बहन और भाई मत छोड़ना। हाय हाय हाय। कभी बीवियों के कहने में आके ना अपने भाइयों के ऊपर हमला मत करना। इसलिए कि जनाजे में कभी औरतें नहीं आती हैं कंधा देने के लिए, जनाजे में हमेशा मर्द आया करते हैं कंधा देने के लिए। एक औरत के कहने में आके हमने बहन छोड़ दी। यार कभी अपनी आंखों से देख के बात किया करो, अपने कानों से सुना करो। किसी के कहने में आकर के जरा सी बात में 2 टोक में आके बहन से रिश्ता ना तोड़ो यार। हम बाहर से आते हैं, हमारी बीवी हमसे कहती सुनो तुम्हारी बहन आई थी और उसने तुम्हारे खिलाफ इतना जहर घोला है, हमने मान लिया, बहन छोड़ दी। तुम्हें याद ना हो तो बताऊं, जब हम छोटे थे ना, हम सो के नहीं उठते थे, हमारी ड्रेस तैयार मिलती थी। हम स्कूल निकलते नहीं थे कि हमारा टिफिन तैयार होता था। हम कहते थे किसने किया? तो बहन मुस्कुरा के कहती थी कहीं तुझे देर ना हो जाए, मैं 6 बजे से उठ के तेरी तैयारी कर रही हूँ। याद ना हो तो याद दिला दूं, आज तुमने जिसके लिए दरवाजा बंद किया है ना, तुम्हें याद होगा एक बार तुम जल्दी में स्कूल जा रहे थे, तुम्हारा पैर कीचड़ में क्या पड़ा, तुम दौड़ के आए, कहा बहन मेरा जूता सन गया, मैं लेट हो रहा हूँ। उसने घर का पोछा मारने वाला कपड़ा नहीं ढूंढा था,
उसने वक्त नहीं लगाया था, तुमने कहा जूता सन गया, उसने सर की चादर उतार के तेरा जूता रगड़ना शुरू कर दिया था। तुमने कहा था बहन चादर, कहा भाई तेरे जूते से ज़्यादा कीमती मेरी चादर तो नहीं है भाई, तेरे जूते की कीचड़ तेरी बहन को गवारा नहीं है। अपने सर की इज्जत से बहनों ने तुम्हारे जूतियों के कीचड़ साफ किए हैं। आज बहनें इतनी बुरी हो गई कि उनका दरवाजे पे आना आपको पसंद नहीं लग रहा है। आज बहनों का फ़ोन तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। खुदा का वास्ता देख के कहता हूँ यार, कभी अपनों में वक्त गुजारा करो, कभी बहनों को बुलाया करो। अगर देर हो जाया करे एक फ़ोन करके कह दिया करो तेरी याद आ रही है। झूठ मूठ ही कह दिया करो कि तुझे नहीं देखा बड़ी याद आ रही है। कसम खा के कहता हूँ बहनें बड़ी दरिया दिल होती हैं। एक कॉल करके कह तेरी याद आ रही है, वो चीख मार के रो के कहती है आज तेरे लहजे में बाप दिखाई दे गया है, आज तेरी आवाज में बाप की आवाज थी, आज मुझे लग गया मेरे बाप ने मुझे कॉल किया है, आज मुझे लगा मेरे बाप ने याद किया है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, दौलत के लिए बहनें ना छोड़ा करो, दौलत के लिए अपने ना छोड़ा करो। और याद रखो जहां पर दवाएं फेल हो जाती हैं वहां पे खुदा की कसम बहनों की दुआएं काम आ जाया करती हैं। जिंदाबाद। हाँ बचाओ, गारंटी है मेरी। वाह वाह वाह। नाराज तो नहीं हो रहे हैं? चलूं थोड़ा सा और, है ना, 10-5 मिनट चल लूं, वक्त पूरा हो चला है। जरा बोलते सुभान अल्लाह, और जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। हम ना दौलत पर भरोसा करके बैठे। अगर कोई बंदा कहते ना भैया मैंने उसे कॉल किया था अब्बा, तो वो चचा नहीं आया, होता घरों में, अब्बा मैंने चचा को कॉल किया था वो नहीं आया। अब्बा क्या कह रहा डायरेक्ट, चल रहे छोड़, ऐसे ऐसे तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं। वो क्या समझता उसके बगैर मेरा काम रुक जाएगा? अभी पैसा फेंकूंगा अभी 10 लोग मिल जाएंगे। सुन, कभी भाइयों पे पैसों का गुरूर ना दिखाना। इसलिए कि दौलत से मजदूर खरीदे जा सकते हैं, दौलत से मुलाजिम खरीदे जा सकते हैं, दौलत से कभी भाई नहीं खरीदे जा सकते हैं। मजदूर तेरे आगे की सिर्फ प्लेट उठा सकता है, तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने का हुनर रब ने सिर्फ भाई को अता फरमाया है। वाह वाह। हाँ नहीं तोल देते हो, देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। सुने खुदा के वास्ते बहन बेटियों से मुंह ना मोड़ना। आप बताएं तारीख में बहुत बड़ा नाम है हजरत अबू सुफियान। क्या नाम है? हजरत अबू सुफियान। ये हुजूर के उन दुश्मनों में आते थे कि जो हुजूर के मक्के में सबसे बड़े दुश्मन थे। अल्लाह अकबर। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। किन में? जो मक्के के सबसे बड़े दुश्मन थे हुजूर के, उन्हीं में नाम हजरत अबू सुफियान का आता था। आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए, हुजूर के बड़े दुश्मनों में सिर्फ रब ने हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता की है, बाकी किसी को नहीं की, किन्हीं नहीं किसी को। अब मुफस्सिरीन तहकीक करते हैं अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली। तो अब सुन बेटी क्या होती है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे हुजूर की लख्त जिगर, उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है ना। अभी अभी खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है, अभी माँ की जुदाई का गम ताज़ा ताज़ा है। बेटी तो बेटी होती है ना, गुजर के जा रही है। अबू जहल ने हज़रत फातिमा को आते देखा, उसको ना शरारत सूझी, उसने बदतमीजी की हुजूर की शान में। जब कोई जुमला कहा ना उसने, तो हुजूर की बेटी ने ये बात अपने कानों से सुनी, कदम रुक गए। उम्र 6 साल, अबू जहल यारों के साथ खड़ा, टीम के साथ। सुन बेटी क्या होती है, वहीं कदम रोक के ना कहने लगी खबरदार मेरे बाप को कुछ मत कहना, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को कायनात में सबसे सच्चा बनाया है, रब ने कायनात में मेरे बाप को सबसे सच्चा बनाया है। जब इतनी बात सैयदा कायनात ने की, जो उस बाप की बेटी है जिसकी फसाहत और बलागत का आलम यह है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, है ना। मेरा नबी जिसे जबान चुसा दे तो वो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है। फिर जिस फातिमा को मेरे नबी ने जिगर का टुकड़ा कहा हो, उसकी जबान की फसाहत और बलागत का आलम क्या होगा, है ना। 2 जुमलों में बोलती बंद कर दिया अबू जहल की, पर मैं तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अब उसकी बात खराब हुई ना, उसने बढ़ के थप्पड़ मार दिया। अल्लाह अकबर। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अनबन भी हो जाया करे बीवी से ना, तो किसी की बेटी को बेजा मारना मत। 7 बेटियों को पालने का बोझ बाप पे इतना नहीं गुजरता जितना बाप बेटी के गाल पे थप्पड़ का निशान देख के टूट जाता है। 8 बेटियों को पालने में बाप इतना नहीं टूटता। मैं एक बेटी मेरे घर तक आई, मुझे खबर मिली थी उसके बाप का इंतकाल हुआ। सुने, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। नमाज सिर्फ हिसाब रोजे नमाज का नहीं होना है, सिर्फ हज ज़कात का हिसाब नहीं होना, दिलों का भी हिसाब होना, दिलों का। और सबसे मुश्किल हिसाब दिल का होना है, ये याद रखना। बेटी आई, मैं पूछ बैठा उससे कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल कैसे हुआ। शादीशुदा बच्ची थी, वो इतना सुनकर रोने लग गई। तो मैंने सोचा मैंने गलत छेड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब बात यह है कि मेरी मुझसे छोटी बहन है, जब वो अपने मैके पहुंची ना
तो पैर पे ना लाठी का निशान बाप ने देख लिया। कहा जब लाठी का निशान देखा उसी वक्त मेरे बाप का गम से दिल फट गया और अगले दिन इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हम इसे मर्दानगी समझते हैं, औरत को मारने को मर्दानगी समझते हैं। खुदा का वास्ता है यार, नहीं मिलता मिजाज तो क्या मतलब है, हम मार देंगे। अगर तुझे तेरे बाप ने कंधे पे रख के पाला है ना, तो उसे भी बाप कंधे पे बैठा के अपनी बेटी को अपना बेटा कह के बाजार में कहता फिरा है। रिश्ते निभाना सीखिए यार, निभाना सीखिए। बड़ा दर्द होता है बाप को। बाप को बेटी का जनाजा उतना भारी नहीं लगता जितना बेटी के हाथ में तलाक का कागज भारी लगता है। अल्लाह आसानी से तीर बोल बोल के किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना, वरना अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो 40 साल के 40वें भी तुझे नहीं बचा पाएंगे, ये याद रखना। दिल का हिसाब बड़ा मुश्किल होगा। अबू जहल की जब बात खराब हुई उसने आगे बढ़ के सैयदा के थप्पड़ मार दिया। अल्लाह अकबर। जैसी बेटी के थप्पड़ लगा रोती हुई हुजूर की बारगाह में आई हैं। आज जब पहली बार बेटी को रोते देखा है, मेरे नबी जमीन पे बैठे बाजू फैला दिए। जैसी बेटी रो रही है उसी दर्द से मेरा नबी रो रहा है। फातिमा खैर तो है, मेरी बेटी क्या हो गया है। सैयदा कायनात ने पूरा वाकया बताया, रास्ते की सारी बात बताई, सरकार को बताया। बजी ऐसे ऐसे अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था, उसने मेरे थप्पड़ मारा है। आज तक पूरी तारीख उठा करके देखो, नबी के कांटे चुभे गए लेकिन जलाल नहीं आया है। पत्थर लगा के चेहरे पर जलाल नहीं आया है। ताइफ में पत्थरों की बारिश हुई है लेकिन जलाल नहीं आया है। आज जब बेटी रोती हुई आई है, नबुव्वत के लहजे बदल गए हैं, चेहरे पे जलाल के आसार हैं। फरमाया जा बेटी, जाके अबू सुफियान से जाके कह, अब्बास से जाके कह दे कि जाके अभी जाकर के अबू जहल से बात करें कि मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना भी हाथ उठाऊंगा और उसकी नस्लें मिटा दी जाएंगी। पहली मर्तबा मेरे नबी को जलाल आया है। सुन बेटी क्या होती है। अभी खातून जन्नत पलटी है, रास्ते में सबसे पहले अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। ईमान नहीं लाए हैं, बेटी को रोते देखा है, बैठ गए गोद में उठाया। फातिमा बेटी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो। खातून जन्नत ने पूरी बात बताई है। गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी है। अबू जहल बाहर निकला, अबू सुफियान को देखा, खुश हो गया, अपनी पार्टी का बंदा है। क्या बात है, आपने जैसे इतना सुना है। गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते तू इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। सुन, दुश्मनी हमारी इसके बाप से है, बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है। हमारे मक्के के अंदर बेटी बेटी समझी जाती है। हिम्मत कैसे हुई तेरी कि तूने फातिमा पे थप्पड़ लगा दिया। तुझे क्या लगता है फातिमा लावारिस है कि तू मार देगा और कोई पूछने नहीं आएगा। फरमाया फातिमा उठा हाथ, मार थप्पड़ ले ले बदला। अबू सुफियान ने इतना कहा है। अब सैयदा का जवाब सुनो, कहती चचा मैं मार नहीं सकती हूँ। कहा क्यों, कि मैं इसे माफ कर रही हूँ। बेटी थप्पड़ क्यों नहीं मारती। कहा मैं उस करीम बाप की बेटी हूँ कि जो मारना नहीं बल्कि माफ करना सिखाया करता है। अल्लाह 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 आता है फकीरों पे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो है सारे लोगों की। अगली बात जो मैं करने लगा हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह चाचा मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी। क्यों, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है। चाचा मैंने इसे माफ कर दिया है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। मैं कभी सोचता हूँ वो ज़ैनब कुबरा का सब्र और वो माफी की शान उनकी। खुदा की कसम आप देखें, आज हम सगे भाइयों को माफ करने तैयार नहीं होते। सगे भाइयों को माफ करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। सगों को ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तूने खातून जन्नत की गोद में पलने का हक अदा कर दिया है। 10वीं मुहर्रम की जब सुबह आई थी, फजर के बाद का वक्त था। एक महफिल हुसैन के कदमों में लगी थी, एक महफिल ज़ैनब कुबरा के पास लगी थी। दो महफिलें लगी थी। हुसैन पूछ रहे थे, लोगों बात दीन पे आ गई है, क्या इरादा है। अब्बास पता तो करो कितने लोग जाना चाहते हैं। सब ने कहा हुसैन तेरे कदमों पे सर कटाने की कसम उठा के बैठे हुए हैं। इधर सैयदा ज़ैनब पूछ रही, बताओ मेरे भाई के बारे में क्या गुमान है। औरतों ने दूध पीते बच्चे आगे रख दिए थे। कहा ज़ैनब हमारे लाल इतने प्यारे नहीं जितना हमें फातिमा का लाल प्यारा है ना। ये बातें हो रही हैं। एक छोटी सी बच्ची आ गई, छोटी सी बच्ची आ गई, उसने खेमों का चक्कर लगाया। अल्लाह करे हौसले पैदा हो हमारे अंदर, माफ़ी का जज्बा पैदा हो जाए। छोटी सी बच्ची आ गई। सैयदा ज़ैनब ने देखा ये तो हमारे खेमे से बच्ची नहीं है, ये हमारी जमात की तो नहीं है। आपने फरमाया बेटी वो सारी खेमों में चक्कर लगा रही है। अचानक घूमते देखा और जब कोई नया बंदा कहीं होता है ना तो उसकी नज़र और होती है। बुलाया, इधर आ बेटी। कौन है। बच्ची थी ना 5-6 साल, 6-7 साल की बच्ची। उससे पूछा तू कौन है। उसने कहा ये जो 22,000 लश्कर खड़ा है ना, इसमें एक सिपह सलार है हुर, मैं उसी हुर की बेटी हूँ। अल्लाह। वो ये हुर कौन है जिन्होंने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका है। सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, कहा बैठ बेटी, शुक्र है करबला में भी मेहमान आ गए हैं। हाय हाय हाय, शुक्र है करबला में भी मेहमान आ गए हैं। और अगली बात जो कही थी, कहा था बेटी माफ़ी चाहेंगे, आज तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर एक रोटी होती तो पहले तुझे खिलाई जाती, पानी होता पहले तुझे पिलाया जाता। फिर फरमाया था सकीना मेहमान आए हैं, खाली नहीं भेजने। अगर खाली गए तो नबी के घर का तरीका बदनाम हो जाएगा। तू भी क्या चाहती हो। कहा कुछ देने को है नहीं, तुम कहो तो तुम्हारी बाली दे दूँ। 2-2 बालियाँ थी, एक उतार के दे दी।
पहना दी। और जो ज़ैनब कुबरा ने बात कही थी ये दिल पे लगती है, कहा था आज करबला आई है, कभी वक्त साथ दे तो हमारे मदीने आ जाना, हाय हाय हम बताएंगे मेहमान नवाजी कैसे करते हैं, हमारे मदीने आना। इतनी बात कही, बच्ची को सीने से लगा के रुखसत किया। जब हूर के पास बच्ची पहुंची और उन्हें बेटी के कान में बाली देख के पूछा था ये किधर से लाई हो, बच्ची को क्या मालूम, उसने कह दिया अब्बा वो सामने वाले जो खेमे लगे ना उनमें गई थी। हूर के होश उड़ गए, दुश्मनों में गई थी, कुछ कहा तो नहीं। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा अब्बा मैंने जैसे खेमे वाले वो देखे हैं ऐसे तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखे हैं। अब्बा उसमें एक खातून है जिनका नाम ज़ैनब है, उन्होंने ये बालियाँ दी हैं। अब्बा मैं सकीना से मिली हूँ, मैंने खेमे देखे, मैंने 6 माह का असगर देखा है, 6 माह का असगर देखा। अब्बा मैंने उसके पास बैठी हुई, मैंने बैठे हुए मैंने सकीना देखी है, और वो झूला झुला के कह रही थी असगर सबर कर अभी अब्बास को भेज के पानी मंगाती हूँ। अब्बा हम तो नहरे फुरात के मालिक हैं, उनके खेमों में पानी क्यों नहीं है, क्या हम उन्हें पानी नहीं दे सकते। हुर कदमों में आ गए, कहने लगी बेटी ये गलती हमसे हो गई है, बेटी ये गलती हमसे हो गई है, क्या वो हमें माफ़ी दे सकते हैं। हज़रत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा तू जाके तो देख, मैं ज़ैनब के गले लग के आई हूँ, उसके कलेजे में ऐसी ठंडक थी कि 70 माओं की ठंडक कम पड़ जाएगी। जब बेटी कहा था ना ऐसा लग रहा था उसके लहजे में माँ बोल गई हो। अब्बा जाके तो देख, कहा बेटी माफ़ी मिल जाएगी, कहा जाके तो देख, मैंने जाके देखा है वो दुश्मनों को कलेजों से लगाते हैं। अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ़ करने में देर नहीं लग सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। पहला अमल था माफ़ी का जो हुर के दिल में काम कर गया था। अल्लाह आपको सलामत रख के माफ़ी दे दिया करो यार, सगे भाई को माफ़ी दे दिया करो, अब्बा को माफ़ी दे दिया करो, चचा को माफ़ी दे दिया करो। काहे के इंसान अकड़ के बैठे हो यार, मौत आनी है, मौत आनी है, मौत आनी है। ऐसा एक बंदा अपने पीछे मत छोड़ना जो ये कहते अच्छा हुआ ये दुनिया से चला गया। ऐसे लोग अपने पीछे छोड़ना जो झोली फैला के कहें बड़ा अच्छा था, मालिक इसे जन्नत में जगह दे देना। इधर देखें हज़रत सैयदा कायनात खातून जन्नत हज़रत अबू सुफियान करे मार थप्पड़, अब्बा चचा मेरे बाबा ने माफ़ करना सिखाया, मैंने इसे माफ़ किया। फरमाया फातिमा तेरा जिगर है, तूने माफ़ कर दिया, अबू सुफियान तो माफ़ नहीं करेगा ना। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान बेटी पे हाथ उठाया कैसे, औकात कैसे हो गई इसकी, फातिमा पे हाथ उठाया, वो फातिमा जिसके तज़किरे पूरे अरब में होते हैं। आपने पकड़ा खातून जन्नत का हाथ और 2 थप्पड़ मारे अबू जहल के घुमा के। सैयदा मारना नहीं चाहती थी लेकिन अबू सुफियान ने हाथ पकड़ा, 2 थप्पड़ मारे। अब जब फातिमा आ रही हैं तो मुस्कुराती हुई आ रही हैं। बाप का रिश्ता बेटी से बड़ा गहरा होता है, बाप बेटी को रोता देख के फिर रो देता है, बहुत हंसता हुआ देख ले तो खुशी से रो देता है। पहले फातिमा रोती हुई आई तब नबी रो दिए थे, अब फातिमा हंसती हुई आ रही हैं फिर नबी रो देते हैं। फरमाया फातिमा क्या हुआ, बेटी ने पूरी बात बताई। अब मेरे नबी के लबों पे तबस्सुम आ गया, नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका कहते हैं अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसे मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं हाय, कि हाय। फातिमा से प्यार का नतीजा था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो रब ने अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह। बेटी बेटी हुआ करती है, किसी की बेटी को दुख न दीजिएगा। अपनी बेटियों को दुनिया से जाने से पहले इतना ठिकाना जरूर दे जाइएगा कि तुम कब्रिस्तान में भी हो तो एक कमरे की चाबी अपनी बेटी को दे करके जाइएगा, ताकि जब कभी बाप की दहलीज देखने का मन करे तो वो भाइयों की मोहताज न रखे, वाह। भाभियों की मोहताज न वाह, रखे। वाह, वाह। एक कमरे की चाबी दे के कहना बेटी ये तेरे नाम करके जा रहा हूं, जब तुझे बाप से मिलने का जी चाहे ये चाबी लेके आ जाना, कमरा खोलना तो इसकी छत में बैठेगी, अल्लाह तुझे बाप के दामन की ठंडी हवा का सुकून अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत हो गया है, अगर वक्त होता तो मैं और बात करता, अल्लाह ने ये मौका अता किया। अल्लाह हमारे भाई